लैक्मे, पीटर इंग्लैंड, लुइस फिलिप, ये सारे ब्रांड्स के नाम जो सुनने में तो विदेशी लगते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं ये सारे ब्रांड्स इंडियन हैं। और तो और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी मदद से अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया था, आज इसी कंपनी के ओनर इंडियन हैं। कौन है वो शख्स जिसने खरीदी ईस्ट इंडिया कंपनी, और आखिर क्या कारण है कि भारतीय बिजनेसमैन को विदेशी नाम रखना पड़ता है अपनी ब्रांड्स का, जानेंगे इस वीडियो में। ब्रांड गुरु जगदीप कपूर जी कहते हैं, अगर किसी भी ब्रांड को अपना नाम रखना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैटेगरी, कि किस कैटेगरी का वो व्यापार कर रही है। ये एक अप्रोच है, देसी खारी इंग्लिश मारी। इसका मतलब होता है अगर देश में बेचना है तो खारी बोलकर बेचो, अगर विदेश में बेचना है तो मारी बोलकर बेचो। सेम एज जैसा देश वैसा वेश। मान लीजिए आप सूट बना रहे हैं या फिर शर्ट बना रहे हैं तो ये कैटेगरी वेस्टर्न वियर की है, भारतीय वेशभूषा तो नहीं है। तो यहाँ मेजर वियर तो वेस्टर्न है, भले ही आप इंडिया के ही क्यों ना हो, फिर भी नाम तो आपको इंग्लिश में ही रखना पड़ेगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, लुइस फिलिप। वही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अमूल और हल्दीराम का। इन्होंने विदेशी नाम नहीं रखे क्योंकि ये विदेशी आइटम भी नहीं बेच रहे हैं और इसीलिए ये ग्रो कर गई। ये बेच रहे हैं मिठाई, नमकीन, दूध, पनीर, इसमें तो इंडियन नाम ही चलेगा। अगर अमूल पिज्जा बेचेगा और हल्दीराम केक बेचेगा तो दोनों ही अपने नाम से मेल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि किसी भी ब्रांड का नाम उसकी कैटेगरी के हिसाब से रखा जाता है और कैटेगरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी को ग्रो करने में। दूसरा रीजन है अंग्रेजों की गुलामी, क्योंकि 1947 के बाद से भारत में बहुत ज्यादा बिजनेस को बढ़ावा नहीं दिया गया। उस समय भारत में ज्यादा ब्रांड्स इंडिया में थे ही नहीं और सारे ब्रांड्स विदेशी थे। तो भारतीय जनमानस में काफी समय से बैठा हुआ है कि अगर बाहर से कोई चीज आएगी तो वही अच्छी है, वही बेटर है। लेकिन जैसे जैसे 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो इससे इंडियन ब्रांड्स को भी मौका मिला अपना सामान बेचने में। लेकिन बहुत सी इंडियन ब्रांड्स हैं जो विदेशी नाम रख के ही बाजार में सेट हो पाए। और लास्ट रीजन है एक्सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपना माल इंडिया के साथ साथ दुनिया के और देशों में भी बेचना चाहते हैं, इसलिए वो एक्सपोर्ट करती हैं दूसरी कंट्रीज में और वो विदेशी नाम का सहारा लेती हैं ताकि वो किसी और देश में भी ग्रो कर सके। अब जानते हैं उनके बारे में जिनके नाम सुनने में तो विदेशी लगते हैं पर ओनर इंडियन है, जिसमें पहला ब्रांड है लैक्मे। लैक्मे प्रेजेंट में हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास है, पर इसकी शुरुआत की थी टाटा ने। इसकी स्टार्टिंग में इन्होंने फ्रेंच पार्टनर के साथ कोलैबोरेट किया था और इन्होंने ऐसा नाम रखा था जो फ्रेंच में भी पॉपुलर हो और इंडिया में भी। तो लैक्मे नाम से फ्रेंच में एक ओपेरा था जो बहुत ज्यादा फेमस था और इंडिया में लैक्मे से लक्ष्मी नाम कनेक्ट करते हुए इसका नाम लैक्मे रखा। पर 1998 में टाटा ने लैक्मे को हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया। सेकंड ब्रांड है हाई डिजाइन, जो लेदर के सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेदर के लैपटॉप बैग, वॉलेट, बेल्ट, हैंड बैग, जैकेट, शूज, ये सारी चीजें हाई डिजाइन की आती हैं। ये ब्रांड दिलीप कपूर जी ने एज अ हॉबी चालू किया था और इसका पहला स्टोर 1978 में पोंडुचेरी में खोला गया। वहीं तीसरा ब्रांड है एलन सोली, जो इंग्लैंड की है, जिसे शुरू किया था साल 1744 में विलियम हॉलैंड एंड कंपनी ने, जिसे 1993 में भारत की मधुरा फैशन ने इसको खरीद लिया। मधुरा फैशन अभी भी काम कर रही है आदित्य बिरला के साथ। 30 सालों से इसका ओनर इंडियन है। चौथी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वही कंपनी जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, लेकिन बाद में इस कंपनी को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा और इसको एक इंडिया ने खरीद लिया, संजीव मेहता जी ने, जो इस कंपनी के अंदर लग्जरी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। पीटर इंग्लैंड, ये ब्रांड इंग्लैंड में बनाया गया था साल 1890 में ब्रिटिश सोल्जर्स की यूनिफॉर्म बनाने के लिए, लेकिन साल 2000 में आदित्य बिरला ग्रुप ने इसको भी खरीद लिया और पिछले 23 सालों से इसके ओनर इंडियन हैं। वहीं लुइस फिलिप, ये भी आदित्य बिरला जी ने खरीद लिया। वहीं नेक्स्ट ब्रांड है फोन्स एंड पेटल्स, ये 100% इंडियन ब्रांड है। इसकी शुरुआत की थी 1994 में विकास गुलगुटिया जी ने। ये फ्लावर के अलावा प्लांट्स भी देते हैं, गिफ्ट्स भी और भी बहुत कुछ। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल हैं, पर ऐसा ना जाने कितने ब्रांड्स हैं जिनके नाम सुनने में तो विदेशी लगते हैं पर ओनर्स इंडियन हैं। अगर आप भी जानते हैं ऐसे ब्रांड्स को तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।